जय श्री राधे। इस समय हम अपनी 84 कोस ब्रज परिक्रमा की यात्रा पर हैं और बरसाना धाम से नंदगांव की ओर जाते समय रास्ते में एक बहुत दिव्य स्थान प्रेम सरोवर मिलता है। और ये वही दिव्य स्थान है जहाँ पर राधा रानी और श्याम सुंदर पहली बार मिले थे। और लीला कुछ इस प्रकार होती है कि राधा रानी जो बरसाने धाम में हैं उनको पता चलता है कि एक बहुत अद्भुत और जो काम के अभिमान को दर्प कर सके, चूर्ण कर सके, अति सुंदरता से युक्त सौंदर्य नीलमणि नंद कुमार हैं। उनकी अभिलाषा उनसे मिलने की थी। और ऐसे ही नंद तनुज श्री कृष्ण, उनको पता चला कि वृषभानु दुलारी के यहाँ पर, वृषभानु दुलारी यानी वृषभानु जी के यहाँ पर वृषभानु दुलारी जो हैं श्रीमती राधा रानी सौंदर्य की असीम मूर्ति हैं। उनकी परम इच्छा थी उनसे मिलने की। और इसी स्थान पर श्याम सुंदर आते हैं अपने सखाओं के साथ और राधा रानी अपनी सखियों के साथ यहाँ आती हैं। और राधा रानी अपनी सखियों के साथ आँख मिचौनी का खेल खेल रही हैं और उसमें कोई सखी छुपी है और राधा रानी ढूंढ रही हैं। इधर श्याम सुंदर हैं, वो ढूंढते ढूंढते श्री श्याम सुंदर से उनका सामना होता है। श्री श्याम सुंदर उस सौंदर्य निधि को देख करके अचेत हो जाते हैं, गिर जाते हैं। हाथ से उनकी जो बंसी है वो छूट जाती है। जो सर पे मयूर का पंख धारण किया था वो गिर जाता है। और जो उन्होंने वस्त्र पहने हुए थे, वो जो पीताम्बर धारण किया हुआ था, वो ढीला हो जाता है। और ऐसी अचेत अवस्था में वो जो उनके सखा हैं वो पहले तो बोलते हैं, हे श्याम सुंदर क्या हुआ, कैसे आप अचेत हो गए। और उनको जगाने की चेष्टा करते हैं पर भी उनकी निंद्रा या उनका जो अचेत अवस्था में उससे बाहर नहीं आ पाए। और इधर राधा रानी की सखियों ने ताली बजाई कि चलो चलते हैं, अब देर हो गई। राधा रानी चली जाती हैं और जो श्याम सुंदर हैं वो उनको उनके मित्र फिर ज़्यादा ज़ोर से जगाते हैं, कहते हैं उठो उठो नंदलाल। और वो फिर उठते हैं और उस समय नंदलाल जो है बस राधा रानी के ख्यालों में डूबे डूबे घर चले जाते हैं। यहाँ राधा रानी को बहुत बुरा लगता है, जैसे उनकी कोई निधि छीन ली गई हो, अचानक उन्हें आना पड़ा। वो कहती हैं, ललिता उनकी उदासी का जब कारण पूछती हैं तो ललिता को बताती हैं कि देखो सखी, जाने एक सौंदर्य नीलमणि मेरे सामने आई और वह अचेत होकर गिर गई। तुमने ताली बजा दी, पता नहीं अभी भी उसकी मूर्छा टूटी होगी कि नहीं। वो कहती हैं, अरे वो तो नंद सुकुमार है, चलो हम उसको ले आएंगे। और वो यशोदा मैया के घर जाती हैं, कहती हैं हमें नंद लाला को लेके जाना है। मैया कहती ले जाओ। इधर कान्हा भी जाने को तैयार रहते हैं, वो तो राधा रानी से मिलना ही चाहते हैं। और पर जब वो जाने को कहते हैं तो कहते नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें सखी वेश में जाना होगा। और जो उनका सौंदर्य किया जाता है, उन्हें सखी बनाया जाता है। अब वो जब नंद यहाँ पर वृषभानु भवन में कान्हा पहुँचते हैं तो वो तो सखी वेश में कुछ कौन काकी बेटी आई है उनसे पूछा जाता है तो बताती हैं कि उपनंद की बेटी है। बोले ठीक है, इसका ध्यान रखना। और उनको लेकर के राधा रानी के पास जाते हैं। वहाँ राधा रानी और श्याम सुंदर दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। वो उनका जो प्रथम मिलन का जो ये केंद्र बनता है वो यही प्रेम सरोवर बनता है। और ये प्रेम सरोवर और अनेक दिव्य लीलाओं का साक्षी है। ये तो नित्य विहार लीला स्थली है राधा जी और श्याम सुंदर की। और इस पवित्र स्थान पर आना सौभाग्य की बात है। हम यहाँ बैठ करके आपसे यहाँ की लीला का वर्णन कर रहे हैं। और अब आपसे यही निवेदन करेंगे कि अगर आपके पास समय हो तो आप भी यहाँ आएँ और दर्शन करें।
और हम अपने नेत्रों से आपको ऐसे ही दर्शन कराते रहेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल। प्रेम सरोवर है, राधा कृष्ण का प्रथम मिलन हुआ है यहाँ पे। प्रेम के आंसुओं से बना हुआ है ये प्रेम सरोवर। प्रेम की भरी रहे दिन रैन, जहाँ जहाँ राधा पग धरे कृष्ण धरे दोनों ने। ये राधा रानी का बहुत प्रेम का वो है। यहाँ पे प्रेम नहीं मिला तो कहीं प्रेम नहीं मिलेगा। ये प्रेम सरोवर है, प्रेम सरोवर गाजीपुर।